क्या कह रहे हो? नई वाली ड्यूक 2025 से व्हीली मारी जाए लंबी? मार देते हैं। पता है एकदम परफेक्ट शिफ्ट करोगे तो ये और अच्छे से कैरी होती है। पहले वाली ड्यूक में क्या था, थोड़ा उल्टा शिफ्ट किया तब भी उठा लेती थी वो अपने आप को। पड़ रही है लेकिन सही, थोड़े से हाथ सेट हो जाए तो और अच्छी पड़ेगी। एक और ट्राई करते हैं। 4th गियर में तो कैरी हो ही यार, तो मज़ा है और व्हीली का। 4th गियर तक ले जाने की कोशिश करते हैं व्हीली को, क्योंकि मैं अपनी ड्यूक में 5th तक ले जाता था। ऐसा लगता है इसको कोई इलेक्ट्रॉनिक रोक रहा है अभी भी। हाँ, अब 4 तक कैरी हुई अच्छे से। बैलेंस बनाना इज द की। विंड ब्लास्ट बहुत है तो व्हीली पे हवा पड़ रही है, ऐसे लेफ्ट साइड जा रही है, वरना व्हीली सही पड़ रही है। अच्छा है, कंट्रोलिंग अच्छी है ड्यूक की। अरे कितनी गई, कितनी भगाई? हाँ 187 चली गई, सही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस ब्राइट सनी डे पे मैं ब्राइट ऑरेंज मोटरसाइकिल लाया हूँ, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ कि ऑरेंज कलर की है, बट इट्स अ KTM। सो आप देख सकते हो ड्यूक 390 2025 एडिशन विद LC4C इंजन, लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक कॉम्पैक्ट इंजन इसको कहते हैं। और USDs मिल जाते हैं, दोज आर फुली एडजस्टेबल। आप देख सकते हो, इससे यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, चाहे फ्रंट की बात करो चाहे बैक की बात करो। और ये WP की एपेक्स सीरीज़ के सस्पेंशन है। बाकी तो बाइक ओवरऑल जो इसको डिज़ाइन चेंज मिल चुका था ऑलरेडी। तो क्या एड ऑन किया है वो बता देता हूँ। इसमें नया क्रूज कंट्रोल का फीचर दे दिया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज ड्यूक एक बहुत ही ऑलराउंड मोटरसाइकिल। अगर आपको चलानी है, कम्यूट करना है सिटी में, बहुत अच्छी है। आपको टूर करना है तो अब उसके लिए भी बहुत अच्छी हो गई, बिकॉज क्रूज कंट्रोल आपको मिलता है, कंफर्टेबल है। और जो पोस्चर है वो भी बहुत कंफर्टेबल है। इनफैक्ट जो राइडर्स ट्रायंगल है वो भी इतना अच्छा बनाया है इस बार कि किसी भी हाइट के इंसान को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सीट हाइट काफ़ी लो रखी है और जो डिस्प्ले की क्वालिटी वो टॉप नॉच है इस सेगमेंट में। इससे अच्छा डिस्प्ले किसी भी मोटरसाइकिल में आपको नहीं मिलेगा। और यही सेम डिस्प्ले आपको मिलता है जो इनकी नई जो ड्यूक आती है 1290, उसमें भी आपको यही सेम डिस्प्ले मिलता है। और काफ़ी सारे फीचर्स हैं। लॉन्च कंट्रोल मिलता है जो कि पूरे टाइम एक्टिव रहता है। अगर आप खड़े खड़े रेफ करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सॉफ्ट लिमिटर लगा है, बिकॉज वो 7-8,000 RPM पे रेफ्स को रोक के रखता है। और उसके बाद सुपर मोटो मोड ये तो स्टार्टिंग से मिलता है, फिर ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, लैप टाइमर मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें। मतलब लॉन्च कंट्रोल दे दिया तो क्या ही चीज़ है बच्ची है जो उसमें नहीं है, सब कुछ दे रखा है। बैकलाइट स्विच मिल जाती है, इनबिल्ट हजार्ड मिल जाता है, एक कस्टम बटन मिल जाता है जिसमें अपना फेवरेट चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने दबाया तो यहाँ पे ये राइड मोड, ABS, मतलब जो बाइक की सेटिंग्स है वो खुल जाती हैं। तो गियर पोजिशन इंडिकेटर है। ब्रेक्स टॉप नॉच होने वाली है, 10/10 ब्रेकिंग परफॉर्मेंस ऑफर करती है ड्यूक 390 ब्रांड न्यू वाली। और आप देख सकते हो ब्रेक चॉप भी की गई थी, ये पहले ही बता चुका हूँ। डुअल फैन सेटअप मिल जाता है बेटर कूलिंग एफिशिएंसी के लिए। उसके अलावा बाइक तो देखने में काफ़ी बढ़िया लगती है, चंकी लगती है, बीफी लगती है। और मुझे लगता है अगर आप नेकेड बाइक ढूंढ रहे हो तो इससे ज़्यादा शार्प और कोई बाइक नहीं होने वाली है इंडियन मार्केट में। तो मैंने कहा इसका प्रॉपर रिव्यू किया जाए, बिकॉज मैंने परफॉर्मेंस टेस्ट शूट कर लिए थे बट मैंने इसका रिव्यू नहीं किया था। काफ़ी चला भी ली है अब तो। ओवरऑल बाइक अच्छी है और क्लच भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव फील होता है। ब्रेक्स तो बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल है। मतलब मैं अप्रीला चला रहा था, उसके बाद मैंने ये चलाई तो बहुत ही बेहतरीन ब्रेकिंग लगी मुझे, बहुत ही अच्छी स्टॉपिंग पावर मिलती है। और बाकी इंजन की अगर बात करें तो अब आपको नया 399cc इंजन मिल जाता है इंस्टेड ऑफ 372cc जो पहले आता था। ये चेंज LC4C के साथ हो चुका है। तो चलो इसको थोड़ा राइड करते हैं। अभी हम वापस चल रहे हैं राइड से और आपको बाइक के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा और बातें करते हैं इसके बारे में। चलो भाई, क्या डिस्प्ले है यार, ज़बरदस्त एकदम। और एक चीज़ जो मेरे को नहीं पसंद आई कि जितने बार भी आप बाइक को ऑफ करके ऑन करोगे ना तो इसका जो ट्रैक्शन है ना वो बार बार आपको बंद करना पड़ेगा। क्विक शिफ्टर भी तो है, क्विक शिफ्टर कैसे भूल चुके हैं, जो वर्क करता है मतलब अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट दोनों के लिए। तो चीज़ तो ज़बरदस्त है यार। और इसका प्राइस भी ड्रॉप हो चुका है, तो अभी ये पड़ती है 365 समथिंग की, जो कि मुझे लगता है बहुत ही अच्छा प्राइस है। मैंने आज से कब ली थी, मैंने 2018 में ड्यूक 390 ली थी 3 लाख की।
तो 2018 से 2025 में अगर ये देखा जाए 50-60 हज़ार प्राइस बढ़ा है। इतनी सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। स्पीडोमीटर क्या ज़बरदस्त, सस्पेंशन बहुत ही ज़बरदस्त दे दिए हैं, सीट्स, बाइक का डिज़ाइन, सब कुछ चेंज कर दिया है। तो 60 हज़ार इज़ नॉट बैड नाउ। जो पहले इसकी वैल्यू थी थोड़ी ज़्यादा थी, प्राइस ड्रॉप के बाद परफेक्ट है। और कई मामलों में ये और बाइक से अच्छी है। जैसे NS400Z आप लोग फॉर एग्जांपल कंपेयर कर रहे थे ना, काफ़ी लोगों ने वीडियो में बोला कि भाई मीटर नहीं चला था, मीटर चलता तो ड्यूक के हरा देती। तो उसका मीटर हमने निकलवाई ऐसा था कि वो स्पोर्ट मोड, जो उसका सबसे पावरफुल मोड है, उस पर लॉक थी और वो पूरा 10,500 RPM तक रेव हो रही थी। आपका भाई ऐसे ही कुछ भी नहीं कर देता है हवा में कि बाइक पूरा रेव नहीं हो रही है, मैं रेस करे दे रहा हूँ, नहीं। वो उसने अपनी मैक्स परफॉर्मेंस दी। बाकी जो आपने रेसेस देखी होगी तो मे बी स्किल्स का इशू होगा, बिकॉज हम यहाँ पे जब शूट करते हैं ना तो ट्राई करते हैं कि मोस्टली सबके स्किल्स एक सिमिलर पॉइंट पे आके मिले, जिस वजह से क्या होगा कि भाई जब भी आप रेस देखो तो आपको एक ये रहे कि यार हाँ, आप आयुष वर्मा की रेस देख रहे हो तो आपको जो रिजल्ट्स हैं वो एटलीस्ट फेयर मिलने वाले हैं, रिजल्ट्स में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। भी ये तो एकदम नई बाइक है, थोड़ी सी वाइब्रेशंस फील हो रही है, मे बी सर्विस हो जाए प्रॉपर। जो पहली 3 सर्विसेज होती हैं उसके बाद इतनी वाइब्रेशंस नहीं रहती हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, वो हम चेक कर लेंगे ओवर टाइम। क्रूज़ कंट्रोल का बटन यहाँ है, इनबिल्ट हज़ार्ड मिल जाता है जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ब्रेक्स यार भाई जितने बार ब्रेक लगाता हूँ प्यार हो जाता है, क्या ब्रेक्स है भाई, 10 on 10 ब्रेक्स। अभी हम लोग रुके थे थोड़े रिफ्रेशमेंट्स के लिए, मैंने एक एनर्जी ड्रिंक पी बिकॉज मुझे अपना रूटीन सही करना है। तो मैं रात भर एक्चुअली मुझे नींद नहीं आई, तो मैं ट्राई करूँगा कि पूरे दिन ना सोऊं, जिससे रात में मैं जाऊँगा क्रिकेट खेलने, उसके बाद फिर मैं वापस आके सो जाऊँगा और कल सुबह टाइम से उठ जाऊँगा। बिकॉज ऐसी गर्मी हो रही है ना कि ऐसे में शूट्स करना मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। इतनी गर्मी रहती है कि आप क्या कैसे बोलोगे, दिमाग ख़राब हो जाता है गर्मी से। और स्पेशली जब आप 30-40 किलोमीटर्स दूर आओ कि बाइक की आप टॉप स्पीड चेक कर पाओ। मैं वैसे ही किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ सिटी में तेज़ भगाने को या ऐसा कुछ। इंस्टा पे भी वापस से एक्टिव होना है, मतलब इंस्टा पे जो ग्रोथ है वो आज के टाइम पे नेक्स्ट लेवल है भाई। आप बस अच्छा कंटेंट लाओ, ग्रोथ होनी है आपकी। तो खैर बातें बहुत हो गई, ड्यूक पे वापस आ जाते हैं। तो ड्यूक देखो चलने में बहुत अच्छी है, क्विक शिफ्टर बहुत अच्छा काम करता है। जब इन्होंने पहले वाले डिज़ाइन में क्विक शिफ्टर डाला था तब ये इतना अच्छा नहीं हुआ करता था, बट ओवर टाइम काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हुए हैं क्विक शिफ्टर में। क्विक शिफ्टर बहुत अच्छा हो गया है। अगर नेकेड की बात करें, देखो बेस्ट बाइक नेकेड बाइक्स होती हैं जिनको आप डेली राइड कर सकते हो। फेयर्ड वाली बाइक्स की बात करो तो डेली राइड करने में थोड़ा सा वो रहता है। इनफैक्ट छोटे कैटेगरी की अप्रिला तो फिर भी डेली राइड कर लो, बट अगर आप S1000 बोलो डेली राइड करने के लिए, विच इज़ अगेन दी मोस्ट कंफर्टेबल सुपर स्पोर्ट मोटरसाइकिल, तो उसके बाद भी सोचना पड़ता है कि निकालें कि ना निकालें यार ये वो। अगर उसकी जगह आपके पास स्ट्रीट ट्रिपल RS हो तो आप डेली चलाओगे उसको, तो वही हाल ड्यूक का भी है। तो नेकेड होने की वजह से कंफर्ट बहुत अच्छा मिलता है, तो आप इसको डेली बाइक की तरह 100% यूज़ कर सकते हो। कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, इन सब के लिए बहुत अच्छी बाइक है। और बहुत ही सीरियस ये ट्रैक मोटरसाइकिल भी है, क्योंकि सस्पेंशन एडजस्टेबल है, तो आप स्टिफ कर सकते हो, जो कि बहुत हेल्प करेगा ट्रैक में। अपने वेट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें अलग हैं। और आप बात कर लेते हैं इसके कंपटीशन की। इसके कंपटीशन में क्या क्या है। NS400Z है, अगेन ये 171 kg है, वो 177 kg है, बट वेट में भले इतना अंतर ना दिखे ऑन स्पेक शीट, बट जब आप इसको ट्रैफिक में टैकल करते हो, आप फिल्टर करते हो, तो आपको पता चलता है कि ड्यूक 390 सच में एक स्कैल्पल है। इतनी ज़्यादा निम्बल फील होती है, सट निकाल दो बहुत ही बढ़िया निकल जाती है, एकदम रॉकेट की तरह। और NS400Z में आपको डेफिनेटली थोड़ा सा वेट फील होता है बाइक का। और ब्रेक्स डेफिनेटली ड्यूक के लेवल की नहीं है। उसके बाद जो इसका राइवल है कौन सा हो गया, जैसे मतलब इतना केपेबल कोई राइवल हो इसका कि हम कंपेयर कर पाएँ इससे, वही सोचना पड़ता है। तो आप समझ सकते हो किस लेवल की इंजीनियरिंग है ड्यूक की। और ऊपर से ऑस्ट्रियन है, एंड KTM तो स्टार्टिंग से ड्यूक्स बनाता आ रहा है, इतनी ज़बरदस्त बनाता आ रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। और एक्सेलरेशन देखो भाई, इतना बलिस्टिक है, और ट्रैफिक में इतनी मज़ा आती है इसको निकालने में। रॉकेट है भाई, रॉकेट है, पॉकेट रॉकेट फॉर अ रीज़न मैन। स्पीड 400 ऑप्शन है, विच इज़ अगेन अ ग्रेट बाइक, बट उसका लुक इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता है। तो ये थोड़ा सा लगता है कि हाँ एक प्रॉपर नेकेड बाइक है। उसका लुक पीछे तो बहुत ही वीक है, साइड से आगे से फिर भी काम चल जाता है। ऑल्दो हैंडलिंग उसकी बहुत अच्छी है, उसकी हैंडलिंग ड्यूक की टक्कर की है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है उसकी भी। फिर आती है गोरिल्ला भी अगर आप चलाओगे तो थोड़ा सा वेट फील होता है।
हैंडलिंग इस लेवल की नहीं है, बट हाँ ठीक है। गोरिल्ला इज़ वेरी गुड मोटरसाइकिल फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। मैंने अभी हाल ही में रिव्यू किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, मेरे को पसंद आई। रॉयल एनफील्ड इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब दीज डेज मैन, अच्छी बाइक्स निकाल रहा है। स्पेशली जब से उन्होंने अपना 2 सिलेंडर इंजन बनाया ना, उसके बाद से जो बाइक्स आ रही है वो अच्छी आ रही है। गोरिल्ला ऑल्दो इज़ अ सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल, बट अच्छा है, अच्छी पावर प्रोड्यूस करती है, अच्छा टॉर्क प्रोड्यूस करती है एंड चलाने में मज़ा आती है। और रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छा लगा उसका भी मुझे। बट ड्यूक 390 का अगर एग्जैक्ट आप जो ड्यूक 390 सेलेक्ट करते हैं उनको पता है वो किस काम के लिए ले रहे हैं। तो बहुत ही स्पेसिफिक ऑडियंस है ड्यूक की, उनको पता है कि परफॉर्मेंस के लिए KTM कितना सीरियस है। तो दैट इज़ वाई इसके आगे फिर कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है इस कैटेगरी में। RC तो आप देख ही रहे हो कितनी वाहियात कर दी है। कि अगर मिरर्स की बात करें तो मिरर पे वाइब्रेशंस आते हैं पोस्ट 5000 RPM, आपको थोड़े से वाइब्रेशंस फील होंगे हैंडल बार पे, और मिरर में हल्के से रहते हैं। टैंक को आप ग्रिप करते हो तो हल्के से वहाँ फील होते हैं, बट बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस मैं नहीं कहूँगा। और देखो सिंगल सिलेंडर है, कंप्रेशन इतना ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत वाइब्रेशंस तो हमें डाइजेस्ट करने पड़ेंगे। ऐसे एकदम रिफाइंड नहीं कह सकते हैं, लाइक निंजा 300 बहुत रिफाइंड चलती है। पीछे अपनी एप्रिला आ रही है, थोड़ी और ब्रेक इतनी अच्छी है ना, बहुत कॉन्फिडेंस आता है यार, बहुत ही ज़्यादा। आ चुके हैं अपने घर की तरफ हम वापस, और क्या ज़बरदस्त लगी मेरे को ड्यूक 390, काफ़ी पसंद आई। और प्रोज एंड कॉन्स सारे बता दिए। कॉन्स देखो बहुत कमी है, क्या ही बोलूँ, थोड़े से वाइब्रेशंस हैं। उसके अलावा तो ऐसे सीट्स थोड़ी और कंफर्टेबल हो सकती थी। सीट हाइट लो रखने के लिए मुझे लगता है कुशनिंग बहुत वीक है सीट की, थोड़ी सी हार्श है सीट, और मतलब कंफर्ट इतना ज़्यादा नहीं है सीट में, बट सीट आप चाहो तो कंफर्टेबल करा सकते हो, वो तो खैर आफ्टर मार्केट भी हो जाएगा। टायर्स अच्छे हैं, ठीक है, अच्छी ग्रिप प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ लोग को लगेगा कि मेटजेलर बहुत ज़्यादा बेटर थे, बट ज़्यादा अंतर नहीं आया है, थोड़ा ही अंतर है। और बस खैर इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इंस्टाग्राम हैंडल पे हो रहा है, फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। राइट सेफ, स्टे सेफ, एंजॉय गाइस, एंजॉय। और ये हमेशा से स्कैल्पल थी, स्कैल्पल है और स्कैल्पल रहेगी। और मैं बोलूँगा मुझे थोड़ा सा ये फील होता है ना कि जो मेरी BS4 वाली ड्यूक थी ना, उसमें व्हीली करना थोड़ा और ईजी था, मतलब और ज़्यादा वो आपको वो देती, जैसे सेकेंड गियर में अगर आपने एकदम अच्छी हाइट लेके शिफ्ट नहीं किया ना तो ये नीचे आ जाती है, वो आपको और चांस देती थी उठाने का। मतलब वो पावर डिलीवरी थोड़ी डिफरेंट फील होती थी, ज़्यादा पावरफुल फील होती थी, हल्की। बट ठीक है, नॉर्म्स के तहत तो सबको ही चेंज होना है, तो ये तो होने ही वाला है, रहने ही वाला है, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, कुछ किया जा सकता नहीं है। तुम तो सीधे निकल जाओगे ना, मैं लेफ्ट जा रहा। चलो हाँ मस्त है भाई, बढ़िया चलती है, अच्छी है। ओके भाई, ओके। और जैसे ड्यूक से मैं अप्रीला पे है, तो अप्रीला थोड़ी ज़्यादा रिफाइंड फील हो रही है, एक्चुअली काफ़ी रिफाइंड फील हो रही है, बड़ी स्मूथ चल रही है अप्रीला। जब अप्रीला पहली बार चलाई तब इतनी नहीं लगती थी, बट सर्विस एंड ऑल होने के बाद ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर्स होने वाले हैं, 38-35 हुआ है, 3835 किलोमीटर्स मैंने करे हैं, तो अब बहुत रिफाइंड चलती है और परफॉर्मेंस थोड़ी और बलिस्टिक है, देख रहे हो, ज़्यादा खुल के भागती है, खुली ना जाए बस। बढ़िया है यार, ये रिफाइंड तो है, मतलब बहुत ही कंप्लीट बलिस्टिक पैकेज है। बस जो प्रॉब्लम्स अप्रीला को फेस करनी पड़ रही है वो फिक्स कर ले। मेरी बाइक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, टचवुड आज तक, और आए भी ना, मैं चाहता हूँ। अपनी जितनी बाइक से कभी किसी बाइक ने कभी प्रॉब्लम नहीं करी है, थैंक यू गॉड।